कहानी की शुरुआत होती है जब एक डॉग जीरो से पूछती है, क्या तुम आज फिर लड़ाई करके आए हो? जीरो ने नाराज होकर जवाब दिया, हाँ, वे लोग फिर मेरा और मेरी पावर्स का मजाक उड़ा रहे थे। वे कहते हैं कि मैं अलग हूँ। तब उसके कुत्ते ने कहा, अलग होना बुरी बात नहीं है जीरो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक यूनिक टैलेंट है। जीरो को उसकी बात समझ नहीं आई। तब उसके कुत्ते ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन तुम जरूर समझ जाओगे। और उस वक्त जीरो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। कुछ साल बाद जीरो बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आदत बिल्कुल नहीं बदली थी। आज भी वह मुश्किलों में घिरा हुआ था। इस वक्त वह कुछ गुंडों के सामने खड़ा था, जो उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जीरो उनसे डरने के बजाय उनका और उनके बॉस का मजाक उड़ाने लगा। ये देखकर उनमें से एक आदमी गुस्से में उस पर टूट पड़ा। पर अगले ही पल जीरो ने उसके अटैक से बचकर उसे सीधा पानी में फेंक दिया। बाकी दोनों यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी आम लड़के से नहीं, बल्कि एक ट्रेंड निंजा से लड़ रहे हों। लेकिन जीरो रुका नहीं। जैसे ही बाकी दोनों ने उस पर अटैक किया, उसने उन्हें भी आसानी से हरा दिया और कुछ ही सेकंड्स में तीनों वहां से भाग खड़े हुए। तभी एक बिल्ली जीरो के पास आई और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। थैंक यू जीरो, काफी दिनों से ये लोग हमें परेशान कर रहे थे। फिर बिल्ली ने चिंता से कहा, लेकिन अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अब वे लोग अपना गुस्सा तुम पर निकालेंगे। जीरो ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे इस सब की आदत है। पास बैठा एक क्रो भी इस बात से सहमत था। उसके हिसाब से जीरो को मुश्किलों में पड़ने की आदत थी। जीरो ने उसे चुप रहने को कहा और सब जानवरों को अपना ख्याल रखने की सलाह देकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही उसके ग्रैंडफादर ने उसे देख लिया। जीरो, तुमने फिर लड़ाई की है? उनके ग्रैंडफादर गुस्से में थे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैंने तुम्हें शिनोबी की कला लड़ाई करने के लिए नहीं सिखाई। लेकिन जीरो भी कम जिद्दी नहीं था। अपनी बकवास बंद करो बूढ़े आदमी, और वैसे भी शिनोबी बनने का क्या फायदा है? यह सुनकर उनके ग्रैंडफादर और गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने एक पुरानी तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तलवार हमारी अजुमा फैमिली की विरासत है। एडो पीरियड में खुद शोगन ने हमारे पूर्वजों को यह तलवार दी थी। यह हमारी फैमिली की हिस्ट्री है। लेकिन जीरो को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह तलवार फेक है। बस फिर क्या था? अगले ही पल घर के अंदर हंगामा मच गया। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो जीरो घर की टूट फूट ठीक कर रहा था। तब उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि वे रात को एसोसिएशन की मीटिंग में जा रहे हैं और देर से लौटेंगे। ग्रैंडफादर के जाते ही वही क्रो फिर से जीरो के पास आ गया। इस बार वह एक जरूरी खबर लेकर आया था। उसने बताया कि जंगल में एक बिल्ली बुरी तरह जख्मी पड़ी है। यह सुनकर जीरो बिना वक्त बर्बाद किए जंगल की तरफ निकल पड़ा। जब वह जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक काली बिल्ली सच में बुरी तरह जख्मी थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। जीरो को उसकी चिंता होने लगी और उसने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। वह बिल्ली को उठाकर अपने घर ले आया। कुछ देर बाद जब बिल्ली को होश आया तो उसने खुद को जीरो के घर में पाया। तब जीरो उसके लिए खाना लेकर आया और बोला, आखिर तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही। बिल्ली मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं किसी बेवकूफ़ के साथ डील कर रहा हूँ? अगर मैं अपना नाम बता भी दूं तो ये मेरी लैंग्वेज समझ थोड़ी पाएगा। लेकिन अगले ही पल जीरो ने जवाब दिया, अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना तो मैं तुम्हें लात मार दूंगा। ये सुनकर बिल्ली की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक इंसान उसकी बात समझ सकता है। इसी शौक में वह सीधा बेड के नीचे छुप गया। बिल्ली अभी भी बेड के नीचे छुपी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान उसकी बातें समझ सकता है। दूसरी तरफ जीरो उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्ली बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब जीरो को एक आइडिया आया। वह किचन में गया और बिल्लियों का फेवरेट खाना लेकर वापस आया। जैसे ही खाने की खुशबू बेड के नीचे पहुंची, बिल्ली का सारा डर हवा हो गया और वह धीरे धीरे बाहर आ गई। ये देखकर जीरो हंस पड़ा। तब बिल्ली ने खाना खाते हुए कहा, लगता है तुम्हें सच में पता है कि किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। जीरो हंसकर बोला, यह बात सुनना काफी फनी है, क्योंकि एक बिल्ली खुद को आदमी समझ रही है। ये सुनकर बिल्ली तुरंत नाराज हो गई। मैं कोई आम बिल्ली नहीं हूँ। जीरो ने हैरानी से पूछा, अच्छा, तो फिर तुम हो कौन? तब पहली बार उस बिल्ली ने अपना नाम बताया, मेरा नाम रागो है। मैं एक मोनोनोके हूँ। जीरो कुछ समझ नहीं पाया। रागो ने आगे बताया कि मोनोनोक इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं। कुछ जानवरों के रूप में रहते हैं, कुछ इंसानों के रूप में। इसी वजह से आम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। कुछ मोनोनोक पहाड़ों में रहते हैं, कुछ जंगलों में, और कुछ इंसानी दुनिया से दूर। जीरो ने सिर खुजाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुम कोई सुपरनैचुरल क्रीचर हो? रघु ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर जीरो ने पूछा, आखिर तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? राघो कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता नजर आई। उसने बताया कि कुछ समय पहले उस पर दूसरे मोनोनोके ने हमला किया था। जीरो हैरान रह गया। तुम लोग तो एक ही रेस के हो, फिर उन्होंने तुम पर अटैक क्यों किया? राघो ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्योंकि उन्हें मेरी पावर चाहिए थी। उसने बताया कि बहुत सालों तक वह सील्ड था और सो रहा था।
जब वह दोबारा जागा, कुछ मोनोको उसके पास आए। वे उसकी मदद चाहते थे, लेकिन राघव ने उनकी बात मानने से मना कर दिया और इसी वजह से उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जीरो को ये सब सुनकर अजीब लग रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, राघव कोई आम बिल्ली नहीं था। तभी जंगल के दूसरे हिस्से में एक लड़की उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां जीरो को राघव मिला था। उसका नाम इचिका था। उसने वहां बची हुई स्पेक्ट्रल एनर्जी को महसूस कर लिया था। तुरंत उसने अपने चीफ शिबा को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। शिबा ने उसे सर्च पार्टी में वापस लौटने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह भी इस एनर्जी को लेकर परेशान था। उधर जीरो के घर में राघव धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। उसके जख्म हैरान कर देने वाली स्पीड से भर रहे थे। जीरो ये सब देखकर और भी ज्यादा कन्विंस हो गया कि राघव वाकई में कोई स्पेशल क्रीचर है। कुछ देर बाद जीरो राघव को नहला रहा था और इसी दौरान उसे अपने बचपन की याद आ गई। उसे अपनी डॉग याद आई, वही डॉग जो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। जीरो ने राघव को बताया कि जब भी वह उदास होता था, उसकी डॉग उसे समझाती थी। वह कहती थी कि दूसरों की मदद करना उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसके पास जो गिफ्ट है, उसे कभी छुपाना नहीं चाहिए। राघव चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जीरो बाकी इंसानों जैसा नहीं है। रात हो चुकी थी। जीरो गहरी नींद में सो रहा था। तब राघव चुपके से घर से निकलने लगा। जाते वक्त उसने धीरे से कहा, थैंक्स जीरो, तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पावर अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आई है। और तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, तो तुम सच में भागने वाले थे? राघव तुरंत मुड़कर देखता है और वहाँ जीरो खड़ा था। जीरो ने उससे गुस्से में पूछा, तुम इस हालत में अकेले कहाँ जा रहे हो? राघव ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीरो मानने वाला नहीं था। उसने कहा, कैसे लेना देना नहीं है? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राघव ने तुरंत जवाब दिया, मैंने तुमसे अपनी जान बचाने को नहीं कहा था। तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि तुम करना चाहते थे। जीरो को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। फिर अचानक राघव ने कहा, सच कहूं तो अगर मैं उस दिन मर जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। ये सुनते ही जीरो का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, दोबारा ऐसी बकवास मत करना। राघव ने उसकी तरफ देखा, तुम नहीं समझोगे जीरो, मैं मोनोकोक हूँ और तुम इंसान हो। हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। लेकिन जीरो फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी बीच अचानक एक अजीब सी प्रेजेंस वहां महसूस होने लगी। किसी की नज़र उन दोनों पर थी और अगले ही पल एक आदमी अंधेरे से बाहर निकला। उसका टारगेट सिर्फ एक था, राघव। जीरो ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उस आदमी ने जवाब देने के बजाय अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। तब जीरो को समझ आया कि यह भी एक मोनोको है। सिचुएशन खराब होती देख राघव तुरंत वहां से भाग गया और वह मोनोनोके उसके पीछे दौड़ पड़ा। जीरो कुछ सेकंड्स तक शॉक में खड़ा रहा। अब उसे यकीन हो चुका था, राघव ने जो कुछ भी कहा था सब सच था। उधर राघव पूरी स्पीड से भाग रहा था, लेकिन उसकी पावर्स अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। इसी वजह से एनिमी मोनोनोक ने बहुत जल्दी उसे पकड़ लिया। उसने राघव को जोर से जमीन पर फेंक दिया, फिर हंसकर बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेजेंडरी राघव की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। तब पता चलता है कि राघव कोई आम मोनोको नहीं था। वह एक लेजेंडरी बीइंग था जिसका नाम पूरी मोनोनोके दुनिया में मशहूर था। एनिमी मोनोनोके ने कहा, हमने तुम्हारी सील तोड़ने के लिए बहुत मेहनत की है। अब तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन राघव हंस पड़ा, तुम लोगों को सिर्फ मेरी पावर चाहिए। एनिमी ने जवाब दिया, बिल्कुल। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर आओ और खुद ले लो। ये सुनकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। लेकिन तभी शिंग, एक तलवार हवा को चीरती हुई आई। एनिमी मोनोनोके के हाथ पर गहरा घाव लग गया और वहां जीरो खड़ा था, हाथ में तलवार लिए। राघव उसे देखकर गुस्से में आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ? जीरो ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। एनिमी मोनोनोके हंसने लगा। उसे लग रहा था कि एक इंसान उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन जीरो ने बिना डरे उस पर हमला कर दिया। उसकी शिनोबी ट्रेनिंग अब काम आ रही थी। वह एनिमी के अटैक्स से बच रहा था और लगातार उस पर वार कर रहा था। लेकिन फिर भी पावर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। अगले ही पल एनिमी मोनोको ने अपनी उंगली जीरो के सीने के आर पार कर दी। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। जीरो बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। राघो शॉक में था। एनिमी मोनोनोके हंसने लगा। उसने राघो से कहा, इसे खा जाओ, इसकी लाइफ एनर्जी तुम्हारी पावर्स वापस ला देगी। लेकिन राघो का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ। फिर उसने जीरो की तरफ देखा। ये लड़का उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका था और पहली बार राघव ने एक इंसान के लिए कुछ करने का फैसला किया। उसने कहा, जीरो, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। जीरो मुस्कुरा दिया। राघव ने अपनी पूरी स्पेक्ट्रल एनर्जी रिलीज कर दी और अगले ही पल वह एनर्जी जीरो के शरीर में समाने लगी। पूरा इलाका रोशनी से भर गया। दूर खड़ी इचिका ने भी इस एनर्जी को महसूस कर लिया। उसने तुरंत शिबा को इन्फॉर्म किया। उधर जीरो का शरीर बदलने लगा। अब वह अकेला नहीं था, राघव की पावर उसके अंदर आ चुकी थी। एनिमी मोनोनोके भी यह देखकर हैरान रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों फ्यूज हो गए हो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जीरो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके अंदर राघव की पावर दौड़ रही थी। एनिमी मोनोनोके ने दोबारा हमला किया,
लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। राघव ने जीरो को गाइड किया और जीरो ने अपने हाथ में उसकी पावर को कॉन्सेंट्रेट किया। फिर एक ही पंच, सिर्फ एक पंच, और एनिमी मोनोनोके हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अगले ही सेकंड वह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। जीरो खुद समझ नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या है, लेकिन उसे जवाब मिलने से पहले ही इचिका और उसकी टीम वहां पहुंच गई। इचिका ने तुरंत अपना वेपन जीरो की तरफ तान दिया। जीरो को समझ ही नहीं आया कि ये लोग कौन हैं। तब शिबा आगे बढ़ा और बोला, हम ब्यूरो ऑफ एस्पियोनस के लोग हैं, बाकी सब कुछ तुम्हें बाद में समझाएंगे। उसके बाद बिना जीरो को कुछ समझने का मौका दिए इचिका ने उसके गले के पीछे वार किया और जीरो बेहोश हो गया। जब जीरो जमीन पर गिरा हुआ था, तब इचिका ने पूछा, अब हम इसके साथ क्या करेंगे? शिबा ने जीरो की तरफ देखते हुए जवाब दिया, इस लड़के को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यह सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि मोनोनोके की दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसी के साथ ब्लैक टॉर्च एपिसोड एक खत्म हो जाता है।